मुकदमा नंबर 79 दिनांक 29/3/2022 धारा 302 334 IPC के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक कन्हैया की माता बबली और जो बबली से पूछताछ की गई थी, जो बबली ने आरोपी रजिंदर उर्फ जिंदा का नाम लिया था। जो दिनांक 2/4/2022 को आरोपी रजिंदर उर्फ जिंदा को मुकदमा हजे में विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार के से पूछताछ की गई है, जिसने पूछताछ के दौरान बतलाया था कि वो शादी से पहले ही बबली को जानता था और उसके घर पर आता जाता था और वो उस समय से ही बबली से शादी करना चाहता था। लेकिन अचानक वंश बबली की शादी गांव जैदरी में हो गई थी और इसने भी अपनी शादी करा ली थी। शादी कराने के बाद इन्होंने 2007 में शादी की थी, लेकिन 2008 में अचानक फिर इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। 2008 में फिर इसने दोबारा एक लड़की के साथ शादी की थी। तो 2009 में वो भी इसकी पत्नी घर में मतलब काम कर अचानक स्टोव फटने से वो बर्निंग केस में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर 2022 जनवरी में फिर इसके घर पे के चाचा जो बलजीत जो था वो घर पे आया हुआ था और बलजीत उस समय अपनी ये बबली की बहन निशा से बिलासपुर फ़ोन पे बात कर रहा था। जो बलजीत ने बबली से फिर इसके फ़ोन के द्वारा फिर बबली से इसकी बातचीत होने लगी थी। जो बबली से बातचीत होने के बाद ये डेली उससे बातचीत करने लग गया था और दिनांक फिर ये 2/3/2022 को बबली दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला सेक्टर 6 में लेकर दवाई दिलवाने के लिए थी, जिसने सूचना इसको दे दी थी कि भी मैं दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला जा रही हूँ। और फिर ये पंचकुला ये माजरी चौक पर ये रजिंदर उसको बबली को मिल गया था, जहाँ पर उन्हें दवाई दिलवाने के बाद ये उसके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया। करने के बाद फिर जब वो वहाँ पर इनकी फ़ोटो बबली के रिश्तेदारों ने पीछे से इनकी फ़ोटो ले ली थी। फ़ोटो लेने के बाद उसने वो सेंड करके फ़ोटो ये करणवीर मुद्दई मुकदमा के उस पर फ़ोन पे व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी थी। लेकिन मृतक कन्हैया ने भी अपने घर आके चाचा को बतलाया था भी चाचा मम्मी जो आज किसी लड़के को मिली थी, जो इस बात को लेके फिर इनके घर में झगड़ा भी हुआ था और बबली ने अपने बेटे कन्हैया को बुरी तरह से मारा पीटा था। लेकिन फिर भी आपने फ़ोन पे बातचीत करते रहे और ये उसके पास शादी का प्रस्ताव देता रहा। लेकिन बबली कहती थी मेरा बेटा ये कन्हैया मेरे साथ रहता। जो इसने कहता ठीक है, तुम अगर वो नहीं हटता तो ऐसे बेटे को मार दिया, कोई जल्दी चीज़ दे दे। तो दिनांक 29/3/2022 को बबली ने अपने बेटे कन्हैया को पहले कोई जहरीली चीज़ दे दी। जहरीली चीज़ देने के बाद जब उसको उल्टियाँ लगी वो फिर वो बेड पे लेट गया। तो बेड पे लेटने के बाद बबली ने मौका पा करके इसके कहने पर उसको गला दबाकर उसकी मौत कर दी है। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। कुछ दिन पहले हम आपके बीच में एक खबर लेकर आए थे कि जिला यमुनानगर का लगने वाला गांव जैदरी, जिसमें 8 साल का मासूम बच्चा कन्हैया, उसी की मां ने उस मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण सामने नहीं आ पाया था, लेकिन आज वो कारण भी सामने आ चुका है और अपने दर्शकों को मैं उस कारण से रूबरू भी करवाना चाह रही हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कन्हैया की जो माँ है उसका किसी के साथ अफेयर था, उसके साथ रिलेशनशिप में थी और शादी करना चाहती थी। और जो कन्हैया है वो अपनी माँ और उस शख्स के बीच में कांटा बना हुआ था और उस शख्स के कहने पर माँ ने अपने मासूम बच्चे कन्हैया की गला दबाकर हत्या कर दी और आज कन्हैया इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। देखिए, माँ जो है सबसे ज़्यादा लाड प्यार अपने बच्चों को करती है, लेकिन कलयुग है। दूसरी तरफ माँ की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि अपना अफेयर छिपाने के लिए, एक नए रिश्ते को जन्म देने के लिए कन्हैया की गला दबाकर हत्या कर दी। आगे के लिए जो आरोपी है, जिसके कहने पर मां ने इतना बड़ा कदम उठाया था, उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही के लिए उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और आज जो है कन्हैया इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। मां सबसे ज्यादा अपने बच्चों से लाड प्यार करती है, लेकिन जिस समय कन्हैया की गला दबाकर हत्या की जा रही थी, क्या वो बच्चा नहीं तड़पा होगा? 8 साल का बच्चा क्या होता है, आप लोगों से जानना चाहेंगे। उस बच्चे का क्या कसूर था? एक और बात सामने आ रही है कि जो माँ है वो अपने बच्चे कन्हैया को दवाई दिलाने के लिए पंचकूला लेकर गई थी और बच्चे ने वहां पर अपनी माँ को उस शख्स के साथ देखा और घर आकर अपने चाचा के आगे इस बात का खुलासा किया। कहीं ना कहीं माँ के अंदर एक भय बन चुका था इस बात को लेकर कि किसी के सामने भी अगर इस बात का खुलासा हो जाता है तो माँ कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो इसीलिए जिस शख्स से माँ प्यार करती थी, उसी के कहने पर मासूम बच्चे कन्हैया की गला दबाकर हत्या कर दी। फाइनली आज कन्हैया इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। आगे का क्या है और पूरा मामला क्या है, सच्चाई, पूरा मामला जानने के लिए जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आगे की जानकारी के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर आप सब हमारे साथ लाइव बने रहे।
जिस आरोपी के कहने पर मां ने अपने मासूम बच्चे कन्हैया की गला दबाकर हत्या की थी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए उसे ले जाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप देखने का प्रयास कर सकते हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ये वही आरोपी है जिसके कहने पर माँ ने अपने मासूम नन्हे से बच्चे की गला दबाकर हत्या की थी। आप देख सकते हैं तस्वीर। मुकदमा नंबर 79 दिनांक 29/3/2022 धारा 302 334 IPC के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक कन्हैया की माता बबली, और जो बबली से पूछताछ की गई थी, जो बबली ने आरोपी रजिंदर उर्फ जिंदा का नाम लिया था। जो दिनांक 2/4/2022 को आरोपी रजिंदर उर्फ जिंदा को मुकदमा हाजिर में विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार की वजह से पूछताछ की गई है, जिसने पूछताछ के दौरान बतलाया था कि वो शादी से पहले ही बबली को जानता था और उसके घर पर आता जाता था, और वो उस समय से ही बबली से शादी करना चाहता था। लेकिन अचानक वंश बबली की शादी गांव जैदरी में हो गई थी और इसने भी अपनी शादी करा ली थी। शादी कराने के बाद इन्होंने 2007 में शादी की थी, लेकिन 2008 में अचानक फिर इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। 2008 में फिर इसने दोबारा एक लड़की के साथ शादी की थी। तो 2009 में वो भी इसकी पत्नी घर में मतलब काम कर अचानक स्टोव फटने से वो बर्निंग केस में उसकी मौत हो गई थी। और लेकिन फिर 2022 जनवरी में फिर इसके घर पे के चाचा जो बलजीत जो था वो घर पे आया हुआ था, और बलजीत उस समय अपनी ये बबली की बहन निशा से बिलासपुर फ़ोन पे बात कर रहा था। जो बलजीत ने बबली से फिर उसके फ़ोन के द्वारा फिर बबली से इसकी बातचीत होने लगी थी। जो बबली से बातचीत होने के बाद ये डेली उससे बातचीत करने लग गया था। और दिनांक फिर ये 2/3/2022 को बबली दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला सेक्टर 6 में लेकर दवाई दिलवाने के लिए थी, जिसने सूचना इसको दे दी थी कि भी मैं दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला जा रही हूँ। और फिर ये पंचकुला ये माजरी चौक पर ये रजिंदर उसको बबली को मिल गया था, जहाँ पर उन्हें दवाई दिलवाने के बाद ये उसके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया। करने के बाद फिर जब वो वहाँ पर इनकी फ़ोटो बबली के रिश्तेदारों ने पीछे से इनकी फ़ोटो ले ली थी। फ़ोटो लेने के बाद उसने वो सेंड करके फ़ोटो ये करणवीर मुद्दई मुकदमा के उस पर फ़ोन पे व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी थी। लेकिन मृतक कन्हैया ने भी अपने घर आके चाचा को बताया था भी चाचा मम्मी जो आज किसी लड़के को मिली थी, जो इस बात को लेके फिर इनके घर में झगड़ा भी हुआ था, और बबली ने अपने बेटे कन्हैया को बुरी तरह से मारा पीटा था। लेकिन फिर भी आपस में फ़ोन पे बातचीत करते रहे और ये उसके पास शादी का प्रस्ताव देता रहा। लेकिन बबली कहती थी मेरा बेटा ये कन्हैया मेरे साथ रहता है। जो इसने कहता है ठीक है तुम अगर वो नहीं हटता तो ऐसे बेटे को मार दिया, कोई जल्दी चीज़ दे दे। तो दिनांक 29/3/2022 को बबली ने अपने बेटे कन्हैया को पहले कोई जहरीली चीज़ दे दी। जहरीली चीज़ देने के बाद जब उसको उल्टियाँ लगी वो फिर वो बेड पे लेट गया। तो बेड पे लेटने के बाद बबली ने मौका पा करके इसके कहने पर उसको गला दबाकर उसकी मौत कर दी है। सर तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया है कि किस तरह से आरोपी के कहने पर कन्हैया की मां ने अपने बच्चे मासूम बच्चे जिसकी उम्र 8 साल की है और जिला यमुनानगर का लगने वाला गांव जैदरी है, उसी का रहने वाला था ये परिवार, जिसमें कन्हैया की 8 साल के बच्चे कन्हैया की गला दबाकर उसी की मां ने इतनी दर्दनाक मौत दी। कितना तड़पा होगा वो 8 साल का मासूम बच्चा। आगे के लिए जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्यार अंधा होता है यह सुना तो था, लेकिन इस खबर को देखने के बाद साफ साफ जाहिर भी हो गया। माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती है, बच्चों के ऊपर आंच आ जाए माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन कलयुग है और दूसरी तरफ माँ की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि अपने अफेयर के लिए, एक नए रिश्ते को जन्म देने के लिए मासूम बच्चा कन्हैया उनके बीच में कांटा बना हुआ था, और इस कांटे को बीच रास्ते से हटाने के लिए माँ ने कितना बड़ा कदम उठाया। आज फाइनली कन्हैया इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। परिवार के जो और सदस्य हैं, जो चाचा हैं, पापा हैं और भी जो सदस्य हैं, कहीं ना कहीं रोष जता रहे हैं, क्योंकि मासूम बच्चा जा चुका है, वापस नहीं आ सकता। और कन्हैया को इंसाफ दिलाने के लिए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जो कुछ कार्रवाई है पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। अपील है जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। शेयर बहुत कीमती है, मैसेज हर किसी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी लोग जो है जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं तभी जो है मासूम 8 साल का बच्चा कन्हैया उसको इंसाफ मिलेगा और फाइनली उसकी आत्मा को जो है शांति मिल पाएगी। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया है। जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार फिर से अपील है, खबर को शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।